उत्तर प्रदेश के मेरठ में भीषण आग लग गई है। आपको बता दें, बड़ी खबर, प्लास्टिक के 3 गोदामों में ये आग लगी है। आग लगने की वजह से अफरा तफरी का माहौल नजर आया। ये तस्वीरें आप देख रहे हैं, भयंकर आग की तस्वीरें। आग की चपेट में एक मकान भी आ गया और लोगों ने भागकर किसी तरह से अपनी जान बचाई। फायर ब्रिगेड की टीम ने आग को बुझा लिया है। राहत की बात रही कि आग पर काबू पा लिया गया, लेकिन जैसे ही आग लगी, मौके पर अफरा तफरी मच गई। बताया जा रहा है कि प्लास्टिक के 3 गोदामों में आग लगी और प्लास्टिक का सामान यहां पर रखा हुआ था, जिस वजह से यह आग तेजी से फैलती हुई नजर आई। गोदाम में लगी आग ने आसपास की दुकानों को भी अपनी चपेट में ले लिया। और आइए अब बात करते बिहार की, जहां पर दूसरे चरण के लिए प्रचार का शोर अब खत्म हो चुका है। लेकिन जिस मुद्दे की सबसे ज्यादा चर्चा हो रही है वो था घुसपैठिया वाला मुद्दा, जिसे एनडीए नेताओं ने अपनी जनसभाओं में बढ़ चढ़कर उठाया। लेकिन यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ आज 2 कदम आगे निकल गए। नरपतगंज को घुसपैठियों का लॉन्चिंग पैड नहीं बनने देना है। ये लोग पंचर बनाने के नाम पर आएंगे, विकास का ही पंचर कर डालेंगे। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने यह भी दावा किया कि पहले चरण में ही ये तय हो गया कि महागठबंधन सत्ता में आने वाला नहीं है। पहले चरण के मतदान ने बता दिया है, बिहार की जनता तय कर चुकी है, महागठबंधन को फिर से नहीं आने देना है। योगी ने अयोध्या में राम मंदिर निर्माण का उदाहरण देते हुए कहा कि एनडीए जो कहता है वो करके दिखाता है। देखिए, बिहार चुनाव में इन दिनों जिस बात की सबसे ज्यादा चर्चा हो रही है वो ये है कि क्या लालू यादव के बड़े बेटे तेज प्रताप यादव बीजेपी के साथ चले जाएंगे। इन सवालों को इसलिए हवा भी मिल रही है क्योंकि 2 दिनों में दूसरी बार बीजेपी सांसद रवि किशन और तेज प्रताप यादव की एक साथ यहां पर मुलाकात होती नजर आई। कुछ लोगों ने कहा कि यह महज एक इत्तेफाक है, लेकिन जब दोनों नेता पत्रकारों के भीड़ के बीच एक दूसरे के कान में कुछ गॉसिप करते नजर आए तो सियासी गलियारों में आवाज आई कि यह सिर्फ संयोग नहीं हो सकता, जरूर ही कोई पटकथा लिखी जा रही है। वैसे सियासत में कौन कब किसका हो जाए ये कोई कह नहीं सकता। 7 नवंबर को भी तेज प्रताप यादव और बीजेपी सांसद रवि किशन साथ साथ चुनाव प्रचार करके पटना एयरपोर्ट से बाहर निकले थे। तब भी दोनों के चेहरों पर मुस्कान थी। तब तेज प्रताप ने कहा था कि जो जनता की सेवा करेगा हम उसके साथ हैं, तो रवि किशन बोले थे जो भोले के भक्त हैं वही बीजेपी में हैं। तो क्या ही ना, शुरू से जो बेरोजगारी मिटाएगा, जो रोजगार देगा, हम उसके साथ रहेंगे। इसका लक्ष्य सेवा है और निस्वार्थ सेवा है, बगैर कोनो पर्सनल एजेंडा के। उसके लिए भाजपा तो सदैव अपना पूरा सीना खोल के रखती है। अब देखिए, तेज प्रताप यादव चुनाव के बाद बीजेपी के साथ जाएंगे या फिर नहीं, ये तो वक्त ही बताएगा। लेकिन हाल ही में गृह मंत्रालय की तरफ से तेज प्रताप यादव को दी गई वाई कैटेगरी की सुरक्षा भी इस बात की तरफ कहीं ना कहीं इशारा कर रही है कि लालू के घर में बीजेपी की एंट्री हो चुकी है। सियासी जानकारों का मानना है कि आरजेडी से अलग होकर अलग पार्टी बनाने वाले तेज प्रताप यादव को खुश करने के लिए ही उन्हें वाई कैटेगरी की सुरक्षा दी गई है। लेकिन तेज प्रताप यादव से जब पूछा गया तो तेजू भैया बोले कि मेरे दुश्मन बहुत हैं। सिक्योरिटी बढ़ा दिया गया है आपका, सिक्योरिटी बढ़ा दिया गया है। हाँ, क्योंकि मेरे ऊपर खतरा है ना, मेरा हत्या भी लोग करा देगा। तेज प्रताप ने ये नहीं बताया कि दुश्मन कौन है, लेकिन इतना जरूर इशारा कर दिया कि खतरा ज्यादा है। अब है दुश्मन, सब लगा हुआ है ना। तेज प्रताप के इस बयान से अब सवाल खड़े हो रहे हैं कि क्या कोई परिवार में तेज प्रताप यादव का दुश्मन है या फिर एनडीए में जाने की अटकलों की वजह से ही तेज प्रताप यादव पर खतरा बढ़ा है। अब देखिए, चुनाव के बीच बिहार में महागठबंधन के सीएम कैंडिडेट यानी कि तेजस्वी यादव 36 साल के हो गए हैं और जन्मदिवस के मौके पर पटना में तेजस्वी के घर के बाहर जश्न का माहौल देखने को मिला। तो आरजेडी दफ्तर में भी केक काटा गया। समर्थक उत्साह में रहे, लेकिन तेजस्वी ने परिवार के साथ केक काटकर बेहद सादगी से अपना जन्मदिन मनाया। इस खास मौके पर पूरा लालू परिवार एक साथ नजर आया, सिवाय तेज प्रताप यादव के। हालांकि तेज प्रताप यादव ने भी अपने छोटे भाई तेजस्वी को जन्मदिन की बधाई दी। उज्जवल भविष्य हो, आगे बढ़े, आशीर्वाद है। जन्मदिन के मौके पर पटना में आरजेडी समर्थकों ने खास पोस्टर लगाए, जिसपे चुनाव नतीजों से पहले ही तेजस्वी को सीएम कुर्सी का तोहफा दिया। युवाओं में उत्साह नौकरी के प्रति है, उसे देखते हुए कोई रोक नहीं सकता है। राहुल गांधी, अखिलेश यादव और मीसा भारती ने भी तेजस्वी यादव को जन्मदिन की बधाई दी है। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।